नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या होता है? एक ऐसा व्यापार जो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किया जाता है। देश के बाहर नहीं, बल्कि देश के अंदर जो उसकी भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। यह जो आंतरिक व्यापार है वह एक ही स्थान के क्रेता विक्रेता के मध्य, एक ही गांव के या एक ही शहर के या फिर उस देश के एक राज्य के क्रेता का दूसरे राज्य के विक्रेता के मध्य जो भी व्यापार होता है उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। यानी जो स्थान है वो देश के अंदर ही स्थित होने चाहिए। यानी देश की सीमा के भीतर जो भी व्यापारियों द्वारा, क्रेता या विक्रेता द्वारा जो भी व्यापार किया जाता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय देश की भौगोलिक सीमाओं में रहकर होता है, जो देश की भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें रहकर जो व्यापार किया जाता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसे देशी व्यापार या घरेलू व्यापार भी कहा जाता है। देशी क्योंकि देश के अंदर ही किया जा रहा है, और घरेलू क्योंकि देश की जो एक ही देश के जो राज्य हैं या गांव हैं, शहर है, उनके मध्य ये व्यापार किया जाता है। इसीलिए इसे आंतरिक व्यापार, देशी व्यापार और घरेलू व्यापार कहा जाता है। अब आंतरिक व्यापार की लक्षण क्या है, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, कैसे पता चलता है कि यह जो व्यापार किया जा रहा है यह आंतरिक व्यापार है? तो आंतरिक व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के भीतर होता है। यदि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होता है तो फिर वह आंतरिक नहीं होकर बाह्य व्यापार हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है। जबकि आंतरिक व्यापार में वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है वह एक ही देश की सीमाओं के भीतर, यानी एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, एक गांव का दूसरे गांव के साथ, या एक ही गांव के अंदर, एक ही राज्य के अंदर भी यह व्यापार हो सकता है। भुगतान उसी देश की मुद्रा में होता है। जिस देश के अंदर व्यापार हो रहा है तो भुगतान भी उस देश की जो मुद्रा है, प्रचलित मुद्रा है, जैसे हमारे देश की प्रचलित मुद्रा रुपया है, तो उस देश की मुद्रा के अंदर ही भुगतान किया जाता है। लेन देन उत्पादक, उपभोक्ता एवं मध्यस्थ के बीच में होता है। जो भी लेन देन होता है, उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, मध्यस्थ जो वस्तुओं को या सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, और जो या फिर उत्पादक का सीधे जो है उपभोक्ता से भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्रय विक्रय हो सकता है। आंतरिक व्यापार का वर्गीकरण। अब आंतरिक व्यापार भी दो प्रकार का होता है। एक होता है थोक व्यापार, एक होता है फुटकर व्यापार। होलसेल जो बिजनेस होता है और एक फुटकर यानी रिटेल बिजनेस। थोक व्यापार के अंतर्गत जो व्यापारी हैं वे बड़ी मात्रा में वस्तुओं का विनिर्माताओं से या उत्पादकों से क्रय करते हैं। मतलब जो थोक व्यापार के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं वो विशिष्ट वस्तुओं का जो क्रय करते हैं और उन्हें जो है फुटकर व्यापारियों को विक्रय करते हैं या फिर डायरेक्ट उपभोक्ताओं को भी विक्रय करते हैं। तो थोक व्यापार के अंतर्गत जब उत्पादक वे विनिर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय कर उन्हें दूसरे व्यापारी अथवा क्रेताओं को छोटी छोटी मात्राओं में बेचा जाता है। यानी थोक व्यापारी क्या करते हैं, जो उत्पादक हैं, वस्तुओं के जो निर्माणी हैं, उनसे वस्तुओं को क्रय करके उन्हें दूसरे व्यापारियों को या फिर जो फुटकर व्यापारी है या उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। तो ऐसा व्यापार थोक व्यापार कहलाता है। जैसे हमने आसपास होलसेल की शॉप्स देखी होंगी, जैसे अनाज वगैरह की होती है, दालों की होती है, या फिर मेडिकल की शॉप हो गई, जो थोक व्यापार की कोई भी एक विशिष्ट वस्तु के लिए, कपड़े की थोक व्यापार की हो सकती है, तो कोई एक विशिष्ट वस्तु का थोक व्यापार में क्या होता है, विक्रय होता है। यह निर्माता तथा छोटे व्यापारियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ये जो विनिर्माता हैं वे अपने माल को या वस्तु को जो है वो बड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों को बेचते हैं, और थोक व्यापारी उन्हें फुटकर व्यापारियों या छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। तो जो थोक व्यापार है वो विनिर्माता और छोटे व्यापारियों के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है।
थोक व्यापारी की विशेषता, जो थोक व्यापार होता है, जो होलसेल बिजनेस होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है कि थोक व्यापारी एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का व्यापारी होता है। मतलब थोक व्यापारी द्वारा यानी विभिन्न प्रकार की तरह तरह प्रकार की वस्तुओं को क्रय करके उसका विक्रय किया जाता है। ये इसमें कोई विशेष प्रकार की, जैसे कपड़े का थोक व्यापारी हो गया, मशीनरी का हो गया, जूतों का हो गया, तो वो विशेष प्रकार की वस्तुओं को क्रय करता है और उन्हें जो है फुटकर व्यापारियों को विक्रय करता है। यह विनिर्माता उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल का क्रय करके फुटकर विक्रेताओं या उपभोक्ताओं को बेचते हैं। थोक व्यापारी का मतलब ही थोक में माल, थोक में जो है विनिर्माताओं से या उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तु को क्रय करते हैं, ताकि उनको भी क्या होता है, जब बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं तो उनकी लागत कम आती है और फिर उन्हें फुटकर विक्रेताओं या फिर डायरेक्ट उपभोक्ताओं को ये बेचते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं तो इसमें आवश्यकता भी क्या होगी, पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि ये एक साथ जो है बड़ी संख्या में वस्तुओं को क्रय करके अपने यहाँ संग्रहित रखते हैं। विक्रय के साथ व्यापारी कुछ अन्य क्रियाएं जैसे पैकेजिंग, श्रेणीकरण आदि करते हैं। जैसे विनिर्माताओं से, उत्पादकों से इन्होंने वस्तुओं को क्रय कर लिया तो उनकी पैकेजिंग करना, उन्हें अलग अलग पैकेट्स में उनके वजन के अनुसार, उनके आकार के अनुसार उन्हें पैक करना और उनका श्रेणीकरण का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। अब थोक विक्रेता के क्या कार्य होते हैं, उसका काम क्या है? वस्तुओं को एकत्रित करना। थोक विक्रेता जो उत्पादक हैं, जो विनिर्माता हैं, उनसे बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके अपने पास एकत्रित कर लेता है और फुटकर व्यापारियों को या उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ये विक्रय करते हैं। तो यह विभिन्न विनिर्माताओं से वस्तुओं का क्रय कर उनको भंडारित रखते हैं। मतलब हमेशा ये क्या रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, ताकि फुटकर व्यापारियों को आसानी से क्या कर सके, माल का विक्रय कर सके। दूसरा है श्रेणीकरण व पैकिंग का काम करना। थोक विक्रेता वस्तुओं का आकार, भार, गुणवत्ता के आधार पर विभाजन करके फुटकर विक्रेताओं को छोटी मात्रा में बिक्री करता है। जब उसने उत्पादक से या विनिर्माता से बड़ी मात्रा में वस्तु का क्रय कर लिया तो अब उनको उनके आकार के अनुसार, उनकी गुणवत्ता ए ग्रेड, बी ग्रेड के अनुसार, या फिर उनके भार, जैसे ग्राम है, किलोग्राम है, या फिर उनके अकॉर्डिंग जो है ये क्या करता है, उनका पैकिंग करता है, उनका श्रेणीकरण करता है और उसके आधार पर थोक विक्रेता क्या करता है, फुटकर विक्रेता को माल का विक्रय करता है। परिवहन, ये परिवहन की भी व्यवस्था करता है कि थोक विक्रेता वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से गोदामों व गोदामों से फुटकर विक्रेता तक पहुंचाता है। एक काम ये क्या करेगा कि इसने, जब थोक विक्रेता ने विनिर्माता या उत्पादक से माल का आदेश दे दिया उसको, तो फिर वहां से, उत्पादन केंद्र से वह माल अपने गोदाम में लाएगा और अपने गोदाम से जो माल है उसे फुटकर विक्रेता के पास पहुंचाता है। इसके लिए उनके पास खुद के परिवहन के साधन भी होते हैं। भंडारण यानी माल को अपने पास सुरक्षित रखना, एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें भंडारित रखना। वस्तुओं को भंडार गृह में सुरक्षित रखकर आवश्यकता के समय उपलब्ध कराता है। वह जो है बड़ी मात्रा में स्टॉक परचेज कर लेते हैं और फिर जो फुटकर विक्रेताओं को जब भी आवश्यकता होती है तो उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। वित्तीयन, थोक विक्रेता विनिर्माताओं को अग्रिम भुगतान करके व फुटकर विक्रेताओं को उधार विक्रय करके वित्तीय की सुविधा भी प्रदान करते हैं। थोक विक्रेता क्या करते हैं कि विनिर्माता हैं या उत्पादक हैं, उनसे जब आदेश देते हैं माल का तो उन्हें उसका अग्रिम भुगतान कर देते हैं, और जब फुटकर विक्रेता उनसे क्रय करते हैं तो उन्हें उधार माल विक्रय कर देते हैं। तो दोनों को, विनिर्माता को भी और फुटकर व्यापारी को भी, ये दोनों को जो है वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जोखिम उठाना, ये माल को भंडारित करके रखते हैं, परिवहन की सुविधा ये देते हैं, तो जो माल की क्षति हो सकती है, इन सभी की जो जोखिम है ये थोक व्यापारी के द्वारा उठाई जाती है। विनिर्माता का जो माल है वह बड़ी मात्रा में जो थोक व्यापारी द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है, तो जो भी जोखिम होती है वह थोक विक्रेता के द्वारा उठाई जाती है। कि थोक विक्रेता मांग में परिवर्तन की जोखिम,
कि मान लो किसी वस्तु की बाजार में बहुत अधिक मांग थी, परंतु अचानक क्या हुआ, मांग में परिवर्तन हो गया, तो फिर वो स्टॉक से माल जाएगा नहीं जो भंडारित करके रखा हुआ है, तो उसका जोखिम रहता है। या माल की क्षति होने का जो जोखिम है, ये सभी वह क्या करता है, वहन करता है। बाजार संबंधी सूचना उपलब्ध कराना। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं से जो उपभोक्ता है, क्योंकि फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क में रहते हैं, तो उनकी रुचियों को जानकर, उनकी बाजार संबंधी जो आदतें हैं उनको जानकर उसकी सूचना उत्पादकों और विनिर्माता तक पहुंचाते हैं, ताकि विनिर्माता उसी के अनुसार क्या करे, अपना कार्य करे। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं से उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि की जानकारी प्राप्त करके उन्हें विनिर्माताओं तक पहुंचाता है। विक्रय का कार्य कैसे करते हैं ये? थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं से आदेश लेने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति भी करते हैं। जब फुटकर विक्रेता, बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेता होते हैं, तो उनसे आदेश लेने के लिए थोक विक्रेता क्या करते हैं, जो विक्रयकर्ता हैं, एजेंट है, उनको नियुक्त करते हैं। वह जाकर विभिन्न स्थानों से फुटकर विक्रेताओं से आदेश प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर थोक विक्रेता अपने माल का विक्रय करता है। थोक विक्रेता की सेवाएं। अब जो थोक विक्रेता है उसकी विभिन्न वर्गों को क्या सेवाएं वह प्रदान करता है, इसमें है विनिर्माताओं को सेवाएं, कि जो विनिर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, उनको वो क्या सर्विस देता है, बड़ी मात्रा में फुटकर विक्रेताओं से आदेश लेकर विनिर्माताओं से वह क्रय करता है। जो विभिन्न फुटकर व्यापारी हैं उनसे अलग अलग वह आदेश ले लेता है, तो एक बड़ी मात्रा का आदेश उसे प्राप्त हो जाता है और फिर वह विनिर्माताओं से भी बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय, माल का क्रय कर लेते हैं। भंडार गृहों में वस्तुओं का स्टॉक रखकर विनिर्माताओं को माल के स्टोर से मुक्ति दिलाते हैं। ये इनके पास भंडारण की सुविधा होती है, ये अलग से जो है अपने स्टॉक को सुरक्षित रखते हैं, तो विनिर्माताओं को फिर अलग से माल को सुरक्षित रखने की या भंडारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये विनिर्माताओं से वस्तुओं का स्टॉक ले लेते हैं और उन्हें भंडारित रखते हैं। इस प्रकार विनिर्माताओं को जो स्टॉक करने की जो समस्या थी उससे भी यह मुक्ति दिला देते हैं। फुटकर विक्रेताओं को ये क्या सेवा देते हैं कि थोक विक्रेता वस्तुओं का बड़ी मात्रा में स्टॉक रखकर नियमित रूप से फुटकर व्यापारी को आपूर्ति करते रहते हैं। क्योंकि यह बड़ी मात्रा में वस्तुओं का स्टॉक रखते हैं, तो फुटकर व्यापारी को नियमित रूप से, जब भी उसे आदेश मिलता है, जब भी वह थोक व्यापारी को आदेश देता है, तो वह नियमित रूप से जो है फुटकर व्यापारी को माल की आपूर्ति करते रहते हैं और इससे फुटकर व्यापारी है उनका व्यापार भी संतुलित रूप से चलता रहता है। यह फुटकर व्यापारी को माल के उधार विक्रय की सुविधा देकर उसकी वित्तीय सहायता करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि थोक विक्रेता फुटकर व्यापारियों को जब माल का विक्रय करता है तो उन्हें उधार विक्रय की सुविधा भी देता है, कि माल तो वह बेच देता है लेकिन जो वसूली है वह बाद में वह प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह उन्हें वित्त की व्यवस्था भी, वित्त की सुविधा भी इसके द्वारा दी जाती है। यह फुटकर व्यापारी को नए व वर्तमान उत्पादों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कि फुटकर व्यापारी है उन्हें बताते हैं कि जो नए नए प्रोडक्ट, जो कि मार्केट में क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये जो वर्तमान उत्पाद है उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, इन सब की जानकारी भी वह फुटकर व्यापारियों को देते हैं। थोक विक्रेता अपने माल का नियमित विज्ञापन देते हैं। थोक विक्रेता है उन्हें बड़ी मात्रा में अपना स्टॉक जो है संग्रहित रखा है, तो उसके लिए वह विज्ञापन प्रसारित करवाते हैं, जिससे फुटकर व्यापारियों के लिए माल के विक्रय की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो फिर इससे फुटकर व्यापारियों को क्या लाभ होगा कि वह जो है, अगर एक बार थोक व्यापारियों के द्वारा माल का विज्ञापन, जो माल है उसका विज्ञापन दे दिया जाता है, उत्पाद का विज्ञापन दे दिया जाता है, तो फिर फुटकर व्यापारी को माल का विक्रय करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उपभोक्ता को उसकी जानकारी पहले से ही होती है, तो माल के विक्रय की प्रक्रिया उसके लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। अब दूसरा जो व्यापार होता है वह है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार के अंतर्गत जो व्यापारी है वह थोक विक्रेता से छोटी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करता है और फिर उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। फुटकर व्यापार से अभिप्राय निर्माता अथवा
थोक विक्रेताओं से वस्तुओं का क्रय करके उन्हें थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार विक्रय करना होता है। जब वह थोक विक्रेता तो विशिष्ट प्रकार के उत्पादों के लिए जो है अपना माल स्टॉक रखते हैं, लेकिन फुटकर विक्रेता के पास जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के थोक व्यापारियों से अलग अलग उत्पाद को क्रय करते हैं। तो या तो वह थोक व्यापारियों से करेंगे या डायरेक्ट निर्माताओं से भी वह क्रय कर लेते हैं और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसकी बिक्री करते हैं। जो लोग फुटकर व्यापार करते हैं उन्हें फुटकर व्यापारी कहा जाता है। फुटकर व्यापार करने वाले, जैसे परचूनी की शॉप हो गई, हमारे आसपास हमने जो दुकानें देखी है वे सब क्या है, रिटेल शॉप्स होती हैं। ये हमारे घरों के आसपास ही स्थित होती हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इसमें व्यापार किया जाता है। यानी अभी किसी हम शॉप पे जाएं तो वहाँ पर जो है कॉस्मेटिक का सामान भी है, डेली यूज़ का जो सामान भी है, खाद्य पदार्थ भी मिल रहे हैं, ब्रेड भी मिल रही है, शैम्पू भी मिल रहा है। तो सभी प्रकार की वस्तुओं का इसमें क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। उपभोक्ताओं को थोड़ी मात्रा में विक्रय, ये जो उपभोक्ता हैं, जो हम लोग हैं, वे हम एक साथ तो हम माल खरीदते नहीं हैं, तो ये फुटकर व्यापारियों से हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं। तो ये थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विक्रय करते हैं। मुख्य बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये स्थित होते हैं। जो फुटकर व्यापारी हैं इनकी संख्या अधिक होती है। ये आवासीय स्थानों पर या हमारे घर के पास या मुख्य बाजारों में इनकी शॉप्स रहती हैं और यह आसानी से जो है इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक अपने जो उत्पाद को उपलब्ध करवाते हैं। थोक विक्रेताओं से उधार खरीदकर उपभोक्ताओं को नगद बेचते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो थोक विक्रेता है उनसे तो उधार में खरीद लेते हैं माल, क्योंकि थोक विक्रेता उन्हें उधार की सुविधा देता है, परंतु उपभोक्ताओं को ये क्या करते हैं, नगद में बेचते हैं। बहुत कम चांस, मतलब बहुत ही अधिक किसी के साथ संबंध अच्छे हैं तो उसको वह नगद में उधार में विक्रय कर सकते हैं। वैसे अधिकतर जो है ये जो अपने माल का विक्रय करते हैं वह नगद में करते हैं। विनिर्माताओं से परोक्ष व उपभोक्ताओं से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। परोक्ष क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो ये विनिर्माताओं से बहुत ही कम होता है जब विनिर्माताओं से माल का क्रय करते हैं। यह अधिकतर थोक व्यापारी के माध्यम से जो है वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो विनिर्माताओं से तो इनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन उपभोक्ताओं से इनका सीधा संबंध होता है, क्योंकि उपभोक्ता फुटकर व्यापारियों से ही माल का क्रय करते हैं। फुटकर विक्रेताओं की सेवाएं। फुटकर विक्रेताएं क्या क्या सेवाएं देता है, तो उपभोक्ता को क्या वह सेवा उपलब्ध करवाता है कि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से माल की आपूर्ति करता है। यह हमारे आसपास के स्थानों पे होते हैं, तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इनसे जो है वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। तो यह नियमित रूप से उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा के अनुसार माल की आपूर्ति करते हैं। यह आवासीय क्षेत्रों के आसपास स्थित होते हैं। इनकी ये जो फुटकर व्यापार है वे आवासीय, जो जहाँ लोग रह रहे हैं, मुख्य बाजार है, मुख्य क्षेत्र है, उनके आसपास स्थित होते हैं। तो उपभोक्ता को फिर ज़्यादा अपना जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वह खरीदने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती हैं। ये आसानी से जो है इनकी शॉप पर जाकर है अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय कर लेते हैं। यह विभिन्न कंपनियों के उत्पादों का संग्रह रखते हैं। यानी एक ही ब्रांड, जैसे एक ही वस्तु है तो उसकी, जैसे पेस्ट है तो पेस्ट अलग अलग कंपनियों का पेस्ट रखते हैं, जैसे पेप्सोडेंट भी हो गया, कोलगेट भी हो गया, पतंजलि भी हो गया। तो इस तरीके से वह उत्पादों की विभिन्न ब्रांड रखते हैं, विभिन्न ब्रांड का संग्रह रखते हैं, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से चयन कर लेता है, जिससे उपभोक्ता को चयन का अवसर मिलता है। उपभोक्ता को घर पर भी सुपुर्दगी देते हैं। यह होम डिलीवरी का भी कार्य करते हैं कि यदि उपभोक्ता ने आदेश दे दिया तो उसको फिर कुछ चार्जेस लेकर उपभोक्ताओं तक जो उनका जो आदेश है वह पहुंचाने का काम भी यह करते हैं। थोक विक्रेताओं को ये क्या सेवाएं देते हैं? यह उपभोक्ताओं की रुचि व फैशन आदि में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। क्योंकि इनका संबंध उपभोक्ताओं से डायरेक्ट होता है, तो उनकी जो रुचि है या बाजार में जो फैशन है या उपभोक्ता की आदत है, तो उनके बारे में इन्हें अच्छे से जानकारी होती है। तो इसकी सूचना वे थोक व्यापारी को देते हैं और थोक व्यापारी जो है वे विनिर्माताओं को उपभोक्ता से संबंधित सूचना प्रदान करते हैं। यह विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक वितरित करने में सहायता करता है। यह
जो विनिर्माता है या थोक व्यापारी है उसके द्वारा जो वस्तुएं, जो विनिर्माता द्वारा जो वस्तु उत्पादित की गई है उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नए उत्पादों के विक्रय हेतु उनका आकर्षक प्रदर्शन करके उपभोक्ताओं को क्रय के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो फुटकर व्यापारी हैं इनके पास विभिन्न प्रकार के उत्पाद का ये विक्रय करते हैं, तो ये उत्पादों को आकर्षक तरीके से उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन, उनको इस तरीके से अपने यहाँ पे सजा के रखते हैं ताकि उपभोक्ता उनको क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। आंतरिक व्यापार में मध्यस्थ यानी जो मीडिएटर होते हैं आंतरिक व्यापार में, वह कौन कौन होते हैं? तो एक उत्पादक है जिसने माल का उत्पादन किया है, वस्तुओं का उत्पादन किया है, वह अपना माल का विक्रय थोक विक्रेता को करेगा और थोक विक्रेता इसे फुटकर विक्रेता को करेगा और फुटकर विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओं को उसकी आपूर्ति की जाएगी। तो दो प्रकार के जो मध्यस्थ हैं वह एक आंतरिक व्यापार में होते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल का आपूर्ति करने के लिए, माल को पहुंचाने के लिए दो प्रकार के मध्यस्थ होते हैं, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। उत्पादों की वितरण श्रृंखला में थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेता दोनों उत्पादक व उपभोक्ता के बीच की कड़ी का काम करते हैं, वह मध्यस्थ कहलाते हैं। जो उत्पादक है जिसने अपनी वस्तु का निर्माण किसके लिए किया है? उपभोक्ता के लिए किया है, तो उपभोक्ता तक उन वस्तुओं को पहुंचाने के लिए दो प्रकार के मध्यस्थ काम में आते हैं, थोक विक्रेता यानी थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। मध्यस्थ उत्पादक को उत्पादों के लिए परिवहन, भंडारण, वितरण, विपणन की व्यवस्था की जटिलताओं से मुक्त करता है। जो मध्यस्थ है, थोक व्यापारी है या फुटकर व्यापारी है, जैसे थोक व्यापारी है, वह उत्पादक से माल को क्रय कर लेता है, बड़ी मात्रा में माल को क्रय कर लेता है, तो फिर उसको उसके उत्पादन स्थल से गोदाम स्थल तक पहुंचाना या फिर उनको सुरक्षित रखना या उसे वित्तीयन की सुविधा यानी अग्रिम भुगतान कर देता है वह विनिर्माता को। तो और विपणन की व्यवस्था, उसके मार्केटिंग का कार्य भी थोक विक्रेता के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी कार्यों से मध्यस्थ क्या करता है? उत्पादकों को मुक्त कर देता है और ये सभी कार्य जो है थोक व्यापारी के द्वारा किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को भी उत्पादों को उनकी सुविधा व समय के अनुसार उपलब्ध कराते हैं। थोक व्यापारी द्वारा जब उत्पादक से माल का क्रय कर लिया गया है तो फिर फुटकर विक्रेता थोक व्यापारी से माल को क्रय करके उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार माल की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार मध्यस्थ उत्पादक से उपभोक्ता को माल की नियमित आपूर्ति करते रहते हैं। वस्तुओं के वितरण में मध्यस्थ की भूमिका, यानी जो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, वह क्यों जरूरी है, क्यों एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं? तो थोक विक्रेताओं की क्या भूमिका है? थोक विक्रेता उत्पादकों के समय व परिश्रम को बचाते हैं। यह वितरण का कार्य कर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। थोक विक्रेता उत्पादक से क्या करते हैं? माल का क्रय कर लेते हैं बड़ी मात्रा में, तो और उनके माल को उत्पादन स्थल से अपने गोदामों में संग्रहित करना, उनका वितरण करना, उनका विपणन व्यवस्था, ये सभी कार्य जो है तो व्यापारी द्वारा किए जाते हैं। इससे उत्पादक का समय भी बचता है और उसका परिश्रम भी बचता है और इसके बाद वह वितरण का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। उस माल की आपूर्ति फुटकर व्यापारियों को वे करते हैं और फुटकर व्यापारी उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। फुटकर विक्रेताओं की क्या भूमिका है कि फुटकर विक्रेता अंतिम उपयोगकर्ता को माल का विक्रय करते हैं। यह उपभोक्ताओं को उधार की सुविधा देते हैं तथा उत्पादों के प्रयोग की विधियों से उनको अवगत कराते हैं। हमने देखा कि जो एक वस्तुओं की आपूर्ति है उसमें मध्यस्थों की क्या भूमिका है, मध्यस्थ क्यों जरूरी है। तो हमने देखा थोक व्यापारी अपनी क्या भूमिका निभाता है और फुटकर व्यापारी क्या भूमिका निभाता है, फुटकर विक्रेता, कि वह जो भी वस्तु है, उत्पाद है, उसे थोक व्यापारियों से क्रय करके उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। उन्हें यह बताता है कि ये वस्तु उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसका उपयोग वह किस तरीके से कर सकते हैं और इन सब की जानकारी वह उनको उपभोक्ताओं को पहुंचाता है और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को उधार विक्रय की सुविधा भी वह देता है।
वितरण श्रृंखला में मध्यस्थों की भूमिका का मूल्यांकन। जो अभी हमने भूमिका पढ़ी, जो थोक व्यापारी की जो भूमिका है या फुटकर व्यापारी की जो भूमिका है, वह उसका हम मूल्यांकन करें कि क्या वह सही है या गलत है, तो देखते हैं कि एक वितरण श्रृंखला में मध्यस्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। कि वितरण श्रृंखला में मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अपनी सेवाओं के बदले में यह उत्पाद पर लाभ में अपना हिस्सा लेते हैं। यानी जो वितरक है वो उत्पादन करता है, उससे थोक व्यापारी ने माल क्रय किया, फिर वह फुटकर विक्रेता को पहुंचाएगा और फुटकर विक्रेता उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाएगा। तो ये कार्य कब करेंगे? जब उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होगा, तो अपने लाभ का हिस्सा उसमें जोड़कर वह आगे क्या करते हैं? अपना कार्य करते हैं। जैसे उत्पादक है, उसने किसी वस्तु का निर्माण किया, वह वस्तु 5 रुपए की उसने निर्मित की, अब वह थोक विक्रेता को उसे बेचेगा, तो थोक विक्रेता को अपना थोड़ा लाभ जोड़ के से 6 रुपए में उसे बेच दिया। अब थोक विक्रेता उसे फुटकर विक्रेता को बेचेगा, तो फिर उसमें अपना 1 या 2 रुपए का लाभ जो जोड़कर फुटकर विक्रेताओं को उसने 7 रुपए में बेच दिया। और फुटकर विक्रेता भी अंतिम उपभोक्ताओं को बेचने से पहले उसमें अपना लाभ जोड़ेगा और उसके बाद अंतिम उपभोक्ताओं को पहुंचाएगा। तो इस तरीके से वह क्या करते हैं? अपनी लाभ की राशि को भी क्या करते हैं? वह प्राप्त करते हैं। जैसे कि उत्पादक है, उसने एक वस्तु का उत्पादन किया, एक वस्तु के उत्पादन में उसकी 5 रुपए की लागत आई, उसने थोक विक्रेता को बेचा, थोक विक्रेता ने उसमें 1 रुपया जोड़कर 6 रुपए में उत्पादक ने जो है 1 रुपया छोड़कर 6 रुपए में थोक विक्रेता को उसे बेच दिया। अब थोक विक्रेता ने भी इसमें 1 रुपए का लाभ जोड़कर इसे फुटकर विक्रेता को बेच दिया और फुटकर विक्रेता ने भी इसमें 1 रुपए का लाभ जोड़कर जो उपभोक्ता को 8 रुपए में बेच दिया। यानी जो वस्तु 5 रुपए में रेडी हुई थी, एक वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, वह उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 8 रुपए तक पहुंच गई है। यानी जो भी लागत है उसमें जो थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता है, वे अपने लाभों को जोड़कर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। यानी 5 रुपए की वस्तु में जो 2 रुपए है, यह मध्यस्थों की क्या है? मध्यस्थों की लाभ का हिस्सा है। थोक विक्रेता द्वारा भी 1 रुपए कमाया गया और फुटकर विक्रेता द्वारा भी 1 रुपया कमाया गया, 1 यूनिट पर, 1 इकाई पर। तो इस तरीके से अंतिम उपभोक्ता तक जब वस्तु पहुंचती है तो उसकी लागत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मध्यस्थों के द्वारा उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यानी जो वस्तु 5 रुपए में रेडी हुई थी, वह उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 8 रुपए तक पहुंच गई है। यानी जो उत्पादक है, उसने 5 रुपए में वस्तु का निर्माण किया, अपना लाभ जोड़ा, उसे 6 रुपए में थोक व्यापारी को बेचा, थोक व्यापारी ने 1 रुपए फिर अपना लाभ जोड़ के 7 रुपए में फुटकर व्यापारी को बेचा और फुटकर व्यापारी ने फिर 1 रुपया जोड़कर 8 रुपए में उपभोक्ता को बेचा। तो इस तरीके से वे मध्यस्थ क्या करते हैं? अपने लाभों को भी उसमें जोड़ लेते हैं। परंतु यह उत्पादकों व उपभोक्ताओं को कई उपयोगी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इस कारण अपनी सेवाओं के लिए लाभ में हिस्सा लेना एक सीमा तक उचित है। इसमें इनका हम मूल्यांकन करके देखें तो एक तरीके से तो देखा जाए कि माल की लागत में वृद्धि हो रही है, अंतिम उपभोक्ताओं तक जो वस्तु है वह अधिक कीमत तक पहुंच रही है, परंतु थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेताओं द्वारा जो मध्यस्थ है, इनके द्वारा उत्पादक को भी और उपभोक्ताओं को भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है। तो इन सेवाओं के बदले में यदि वह थोड़ा बहुत अपना हिस्सा ले लाभ में, तो फिर यह उचित है। लेकिन यह उचित मात्रा तक होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक महंगी हो जाए, अंतिम उपभोक्ता उसको क्रय ही नहीं कर पाए। परंतु यह हिस्सा उपभोक्ताओं पर भार डालने वाला नहीं होना चाहिए कि बहुत अधिक वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। वितरण श्रृंखला में मध्यस्थों की उपस्थिति से आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो वितरण श्रृंखला है उसमें लाभ भी होता है मध्यस्थों से, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती है कि कुछ मध्यस्थ, यदि मध्यस्थों की संख्या अधिक है तो अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुओं की अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि बीच में मध्यस्थ अधिक है तो हर मध्यस्थ क्या करेगा? अपने लाभ की राशि को उसकी वस्तु की लागत में जोड़ता जाएगा और अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक महंगी हो जाएगी। तो यदि मध्यस्थों की संख्या अधिक है तो अंतिम उपभोक्ताओं को अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा
कुछ मध्यस्थ मिलावटी कर लेते हैं, बीच में सामानों में मिलावट कर दी, जमाखोरी कर ली। जमाखोरी का मतलब माल को, स्टॉक को जमा करके रख लिया और जब इसकी कीमत बढ़ जाती है तब बाजार में उसे उपलब्ध कराते हैं, या फिर घटिया वस्तुओं की बिक्री कर दी। तो इस तरीके की कार्य कर कर भी वे क्या करते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो यदि मध्यस्थों की संख्या अधिक है या मध्यस्थों का व्यवहार सही नहीं है तो फिर उपभोक्ता तक सही वस्तु नहीं पहुंच पाती है। परंतु इन सभी समस्याओं में सुधार लाकर वितरण श्रृंखला को उपयुक्त बनाया जा सकता है। लेकिन जो ये समस्या है मध्यस्थों की, यदि इन पे काबू कर लिया जाए, यदि इन समस्याओं को सुलझा दिया जाए तो मध्यस्थ एक अच्छी भूमिका अदा करते हैं वितरण श्रृंखला में। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो आज हमने देखा कि आंतरिक व्यापार दो प्रकार का होता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, और इन दोनों का ही वितरण श्रृंखला में क्या भूमिका है उसको आज हमने देखा। थैंक यू।